भारत के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून और इंडिया के सबसे बड़े सपूतों में से एक रतन टाटा की डेथ हो चुकी है। इनके निधन के बाद अब सवाल ये आ रहा है कि आखिरकार टाटा को लीड कौन करेगा। और रतन टाटा जो एक लेजेंड थे, न सिर्फ बिजनेस के फील्ड में बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर, फिलेंट्रॉफी, अलग अलग एरियाज में इंडिया के इस और पिछली जनरेशन ने रतन टाटा को एज ए लीडिंग फिगर की तरह देखा, जिन्होंने ना सिर्फ टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल ब्रांड बनाया बल्कि फिलेंट्रॉफी में और डोनेशन में सबसे आगे रहे। चाहे टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की बात हो या टाटा सेंटर फॉर न्यूरो साइंसेज की बात हो, एजुकेशन का फील्ड हो, हर जगह टाटा ग्रुप और रतन टाटा सबसे आगे रहे। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने टाटा को कुछ इस तरह से लीड किया जहां टाटा का जो मार्केट कैपिटल है 17 गुना बढ़ा, रेवेन्यू 30 गुना बढ़ा इनकी चेयरमैनशिप में, और ये एक ग्लोबल पावर हाउस बन गया जहां इन्होंने जैगवार, लैंड रोवर जैसी ग्लोबल ब्रांड को एक्वायर किया, टाटा मोटर्स जैसी कंपनी स्टैब्लिश की जिसको ग्लोबल लेवल पे लेके आए, टेटली जैसे ब्रांड को टेक ओवर किया और दुनिया के 100 देशों तक टाटा को पहुंचा दिया। और ये कॉन्ग्लोमरेट खड़ा हुआ जिसमें कई सारी कंपनीज हैं और इसको काफ़ी सालों तक इन्होंने लीड किया। अगर हम टाटा ग्रुप्स की बात करें तो आपको बेसिक ड्यूरेबल से लेके एरोस्पेस, अब सेमीकंडक्टर्स में भी टाटा की एंट्री हो चुकी है जो इंडिया के आने वाले भविष्य में सबसे बड़ी कंपनी में से एक होने वाली है। तो नमक से लेके स्टील तक, कार से लेके सेमीकंडक्टर्स तक, हर जगह टाटा है। आप एयरलाइंस की बात करो तो एयर इंडिया दोबारा एक्वायर करने की बात हो, एयर एशिया लीड करने की बात हो, टेलीकॉम सर्विसेज, फास्ट ट्रैक, ज्वेलरी, हर जगह इन्होंने एक बड़ा रोल निभाया। अब सवाल यह है कि जो कंपनी इस लेवल पर आई, आखिर उसको आगे अब लीड कौन करेगा। इन्होंने अपना सक्सेसर अनाउंस नहीं किया तो अब कौन लीड करेगा टाटा ग्रुप को। रतन टाटा अभी भी टाटा ट्रस्ट के चेयरमैन हैं। अब पहले आपको समझना पड़ेगा टाटा रन कैसे करता है। देखिए, रतन टाटा वो आखिरी व्यक्ति थे जो टाटा ट्रस्ट और टाटा सन्स दोनों के चेयरपर्सन थे। बाद में इसे तोड़ के अलग अलग कर दिया। असल में टाटा की जो कंपनी है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न कुछ इस तरह है। 65% जो इसके शेयर्स होते हैं मेजरली ट्रस्ट के पास हैं, कुछ टाटा कंपनीज के पास हैं, कुछ मिस्त्री फैमिली के पास है, कुछ इंडिविजुअल्स के पास हैं। तो टाटा ट्रस्ट जो है वो सबसे बड़ी शेयर होल्डिंग कंपनी है टाटा के ओवरऑल टाटा सन्स की कंपनी की। तो इसके चेयरमैन अभी भी रतन टाटा थे। जबकि जो टाटा सन्स है, जो कंपनी है, जो इसका डेली का जो मैनेजमेंट है, जो इसका काम है, वो देखने का काम 2019 में ही एन चंद्रशेखरन को सौंप दिया जा चुका था। एन चंद्रशेखरन 2019 से ही टाटा सन्स के चेयरमैन हैं। लेकिन टाटा ट्रस्ट जो ये ध्यान रखता है कि भाई किस तरह से बिजनेस रन हो रहा है, ये टाटा ट्रस्ट वो चीज़ है जो रन करती है टाटा सन्स को, उसके चेयरमैन अभी तक रतन टाटा ही थे। तो अब डिसाइड होगा कि रतन टाटा के बाद अगला चेयरमैन कौन बनेगा। और कहा यह जाता है टाटा ट्रस्ट हमेशा टाटा फैमिली से ही कोई व्यक्ति ओन करता है, वही चलाता है इसको। अब रतन टाटा की खुद की कोई फैमिली नहीं, इन्होंने शादी नहीं की, इनके कोई बच्चे नहीं हैं। तो सवाल ये आता है कि आखिरकार टाटा ग्रुप आगे कैसे बढ़ेगा, कौन लीड करेगा। इसके लिए हमें ये समझनी पड़ेगी कि टाटा ग्रुप की हिस्ट्री क्या है, टाटा सन्स खड़ा कैसे हुआ, टाटा फैमिली ट्री क्या है। तो ध्यान रखिए, सबसे पहले आते हैं जमशेद जी टाटा, जिन्होंने इसको शुरू किया था। 26,000 कैपिटल के साथ टाटा ग्रुप को शुरुआत इन्होंने की और ये पूरी जनरेशन पार होते हुए पहुंचती है रतन टाटा तक। और रतन टाटा के पिता का नाम था नवल एच टाटा, जिनके ये संतान है। नवल एच टाटा रतन टाटा के बेटे थे। जिस रतन टाटा की हम बात करें ये नहीं, इनके ग्रैंडफादर भी थे सर रतन टाटा। सर रतन टाटा ने अडॉप्ट किया था नवल टाटा को, जिनसे इनकी 3 संतानें थी, रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल टाटा। इसको थोड़ा हम और क्लियरली समझते हैं अभी हाल के फैमिली ट्री में। यानी सर रतन टाटा जिन्होंने नवाब जवाई सेठ से शादी की, इन्होंने नवल एच टाटा को अडॉप्ट किया। नवल एच टाटा को अडॉप्ट करने के बाद नवल एच टाटा ने 2 शादियां की, एक सोनू कमिश्रियाट से और दूसरी सेमोनियर दुनोवेर से, और जिनसे इनकी 3 संतानें थी, रतन टाटा, जिमी एन टाटा और नोएल एन टाटा। तो रतन टाटा और जिमी एन टाटा दोनों नवल टाटा और सोनू टाटा की शादी के साथ हुए। इनके साथ ये 2 भाई थे और तीसरे इनके हाफ ब्रदर थे नोएल एन टाटा, जिन्होंने फिर अलू मिस्त्री से शादी की, जिनसे इनकी 3 संतानें हैं, ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा। जबकि रतन टाटा ने शादी ही नहीं की। तो रतन टाटा अब नहीं रहे। तो इसके बाद सवाल ये, क्या रतन टाटा के बाद कौन टाटा ट्रस्ट को लीड करेगा। इससे पहले जब एन चंद्रशेखरन को टाटा सन्स का चेयरमैन बनाया गया, उससे पहले साइरस मिस्त्री को
चेयरपर्सन बनाया गया था, जिनके साथ बहुत बड़ा विवाद रहा था खुद रतन टाटा का, और आखिरकार उनको हटा के बाद में एन चंद्रशेखरन को बनाया गया। इससे पहले खुद कुछ समय के लिए रतन टाटा वापस उस चेयर पे वापस आ गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि टाटा ग्रुप सही दिशा में नहीं जा रहा है। इसलिए अगला जो भी सक्सेसर होगा वो बहुत बड़ा रोल निभाएगा टाटा ग्रुप्स को आगे लीड करने में। तो टाटा फैमिली में जो अभी हमारे रतन टाटा जी थे, इनके ग्रैंडफादर का नाम भी रतन टाटा ही था, सर रतन टाटा। उनके बेटे थे नवल टाटा। नवल टाटा के 3 बेटे थे, उनमें से एक रतन टाटा, जिमी टाटा और नोएल एन टाटा। अब जो रतन टाटा के बाद सबसे बड़े सक्सेसर फिगर में सबसे आगे कोई चल रहा है तो वो है नोएल एन टाटा। ऑलरेडी नोएल टाटा कई एरियाज में टाटा को लीड कर रहे हैं, और नोएल टाटा हो सकते हैं अगले सक्सेसर टाटा ग्रुप्स के, जो लीड कर सकते हैं टाटा ट्रस्ट को। टाटा ट्रस्ट को जो लीड करता है ऑलमोस्ट वही व्यक्ति इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा होता है टाटा सन्स को, क्योंकि टाटा ट्रस्ट के थ्रू ही टाटा सन्स पर लगभग जितना शेयर होल्डिंग कंट्रोल है वो टाटा ट्रस्ट का ही है। तो टाटा ट्रस्ट के अगले चेयरपर्सन जो हैं वो नोएल टाटा हो सकते हैं, जो रतन टाटा के ही हाफ ब्रदर है। अब नोएल टाटा के अलावा कुछ और भी लोग हैं जो इसमें मेन दावेदारी रखते हैं, और वो है मेहली मिस्त्री। मेहली मिस्त्री एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, क्योंकि ये काफी ज्यादा क्लोज माने जाते थे रतन टाटा के, और कहा जाता है कि शायद ये भी एक इंपॉर्टेंट फिगर हो सकते हैं जो रतन टाटा के बाद टाटा ग्रुप को लीड करें। मैं फिर आपको फैमिली ट्री पे ले जाता हूं, जो एक ब्रॉड फैमिली ट्री है टाटा सन्स का, टाटा ग्रुप्स का। उसको अगर हम देखें तो वहां आपको देखने को मिलेगा कि यहीं पर आपको मिस्त्री फैमिली भी देखने को मिलेगी। पलुंजी फैमिली में शपुंजी मिस्त्री है, साइरस, आलू लैला, ये सब थे, और इनको अपॉइंट किया गया था जहां विवाद हुआ। तो इसलिए टाटा सन्स दोबारा हो सकता है कि यहां नोएल टाटा को मिल जाए इसकी बागडोर। ठीक है, तो ये सबसे आगे अभी नोएल टाटा है, लेकिन नोएल टाटा के 3 जो सक्सेसर हैं वो भी इसमें आगे आ सकते हैं। 3 लोग जो काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम बन के उभर रहे हैं वो है ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा। ली टाटा, माया टाटा और नेविल टाटा ये नोएल टाटा के सक्सेसर्स हैं। तो ये भी कुछ ऐसे लोग हैं जो टाटा सन्स में आगे एक बड़ा रोल निभाने की क्षमता रखते हैं, और शायद मे भी ये टाटा ट्रस्ट को लीड करें। अब रतन टाटा ने 1991 के बाद से जिस तरह से टाटा ग्रुप को लीड किया, तो एक ग्लोबल कंपनी बन गई और $165 बिलियन तक पहुंच गई। इन्होंने टाटा की बहुत बड़े ग्रुप को, जहां नमक से लेकर स्टील तक बनता है, इसको पहले कंसोलिडेट किया। टाटा सन्स और टाटा ट्रस्ट की चेयरमैनशिप को बाद में अलग किया कि भाई कोई एक ही व्यक्ति दोनों जगह ना बैठे, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी है, सेम जगह कोई बैठा रहेगा तो हो सकती है कि वहां पर उतने बेहतर तरीके से काम ना हो पाए। तो उसको डाइवर्सिफाई किया, कंपनी को कंसोलिडेट किया और इस तरह से लीड किया। लेकिन अब उनके निधन के बाद टाटा ग्रुप, जिसकी शुरुआत 1868 में जमशेद सिंह टाटा ने 21,000 रुपए के कैपिटल से की थी, और आज वो $165 बिलियन की कंपनी है, जिसका टारगेट $1 ट्रिलियन पहुंचने का है। उसको लीड करने में कौन आगे आएगा? क्या वो मेहली मिस्त्री होंगे? क्या वो नोएल टाटा होंगे? क्या वो इनके और जो सक्सेसर्स हैं, चाहे माया टाटा हो, ली टाटा हो, वो होंगे? या फिर एन चंद्रशेखर भी एक बड़ा रोल निभाएंगे? देखने वाली बात होगी। यह है अभी तक की कहानी कि कैसे टाटा ग्रुप को लीड करने में सबसे आगे कहा जा रहा है अभी नोएल टाटा है, जो रतन टाटा के ही हाफ ब्रदर हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। हम सब दुखी हैं आज क्योंकि रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे, पर भविष्य में क्या होगा देखते हैं, और उम्मीद करते हैं कि जो भी टाटा ग्रुप्स को लीड करे वो उसी तरह फिलैंथ्रोपी और बिजनेस एक्यूमेन को साथ लेके चले। दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।